प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब भगवान शिव जी ने शिवलोक से झांक कर देखा कि तुझे पुकार कर कौन रो रहा है। देखा एक माई रो रही है। एक ऋषि रूप बना के, एक साधु का रूप बना के, और वहां नीरू की झोपड़ी के सामने बाहर गली में आकर खड़े हो गए भगवान शिव जी, और आवाज लगाई तो नीमा रोती हुई बाहर आई। भगवान साधु रूप में भगवान शंकर ने पूछा, माई क्यों रो रही है? नीमा सबक सबक कर कहती है कि रोती हुई बोल रही है कि भगवान ना पूछो मेरे दुख को, ना पूछो तो अच्छा है। भगवान शंकर ने कहा, माई ये कहते हैं कि अपने दुख, अपने मन की बात किसी को बता दे तो मन हल्का हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा तो कम से कम तेरा मन तो हल्का होगा। नीमा ने रोते रोते सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमनी संतान है। एक अभी 25 दिन पहले सुबह सुबह मैंने अपने भगवान शंकर से विशेष प्रार्थना की थी, और मेरे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने मुझे ये बालक कमल के फूल पर प्रदान कर दिया। अब ये कुछ खा नहीं रहा है स्वामी जी, ये मरेगा, कुछ आहार नहीं किया इसने, और ये मरेगा, साथ मैं मरूंगी। मैं तो परमात्मा से यही अर्ज कर रही हूं कि हे भगवान, इससे अच्छा ना देते इस पुत्र को तो अच्छा था। जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही थे, आज इसको देकर पुनः ले रहे हो। मैं अपने भगवान शंकर से बार बार यही प्रार्थना रो रो कर रही हूं। तब भगवान शंकर ने जो विराजमान थे उस साधु रूप में कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा, कहाँ है, ला उठा के। अब माई ने सोचा साधु संत है, कुछ दया करेगा, वो लाई उठा के, और साधु संत समझकर भगवान शिव के चरणों में अपने बालक को ऐसे चरणों में डालना चाहा। महात्मा के चरणों में कबीर परमेश्वर जी को ऐसे डालना चाहा, लिटा देते हैं चरणों में भगवान गुरुदेव के, यानी साधु संत के। जो ही नीमा ने बच्चे को ऐसे डाला, वहीं से उड़ गए भगवान आकाश में बालक रूप, और कम से कम 6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप निराधार रूप में ऐसे सचिर हो गए। तब भगवान शिव जी ने जो संत रूप में खड़े थे, साधु रूप में, उन्होंने ऐसे हाथ किए गोदी में लेने के लिए। परमात्मा उनकी गोदी में आ गए कबीर जी। अब दोनों की नजर में नजर मिली। परमात्मा कबीर देव जी ने उनके अंतःकरण में सारी जो फीड करनी थी वह फीड कर दी। जो कहना और करवाना था शंकर भगवान से, शंकर भगवान ने कहा, माई ये तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, इसकी तो आयु का भी नहीं पता ये कितने समय तक जी सकता है, और ये इसकी तो बहुत लंबी आयु है। नो हाथ उठ देख के मालिक ने उसी रेखा दिखा दी जिसे ये जाने हैं अपने हाथ की। कहा, माई ये अभी मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है, और ये है। अब नीमा कहने लगी, ब्राह्मण, ए ऋषि, आपके इस औपचारिक उपदेश से मुझे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगर मुझे शांति प्रदान करनी है तो मेरा बालक दूध पी ले, तब मुझे कुछ शांति मिलेगी। इन औपचारिक बातों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे विश्वास नहीं होता। उसी समय कबीर परमेश्वर जी ने शंकर जी से कहा कि इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवें, और उसकी कमर पर आप आशीर्वाद भरा अपना हाथ रख देना, वह दूध देवेगी, और उस दूध को मैं पीऊंगा। और एक कोरा पात्र मंगा लें,
कुम्हार कहते हैं ताजा बर्तन मटका, ऐसा ही किया गया। नीरू को बुलाया, नीरू एक कंवारी गाय ले आया और भगवान शंकर ने उसके कमर पर हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए गाय के, और बिना ब्याई कंवारी गाय ने दूध थनों से अपने आप दूध सर्वित हो गया और नीचे वो पात्र रख दिया। पात्र भरते ही वो 3-4 लीटर का किलो का हुआ, अपने आप बंद हो गया। अब परमात्मा ने दूध पिया गट गट, और नीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शंकर भगवान चले गए, अपनी शिवपुरी को चले गए। अपने आत्माओं, पहले तो नीरू भी और नीमा भी दोनों मिलकर अपना जुलाहे का काम कर लेते थे। अब नीमा तो भगवान उस बालक रूप परमात्मा को प्राप्त करके काम का हाथ नहीं लावा थी, सारा दिन खाना बनाया, बस बच्चे को देखती रहती, नवाती धोवाती। उस कहते हैं जैसे निर्धन धन पा जा, उसने तो निर्धन धन पा गया था। अब उनको समस्या आ गई अपनी रोजी और रोटी की, रोजी और रोटी की भी समस्या आ गई। काफ़ी दुखी रहने लगे, कर्जा हो गया, लोग कर्जे वाले दुखी करने लगे। तो परमात्मा कबीर जी जब पालने में सो रहे थे, एक दिन जब नीमा पास आई, उसने परमात्मा ने अपने पैर से वो कपड़ा उठा दिया जो नीचे बिछौना बिछा रखा था। उसके नीचे एक असरफी मिली सोने की मोहर, और नीमा ने देखा, वह असरफी उठाई। परमात्मा ने करवट ले लिया, मुंह नीचे न करके कहा कि माई किसी को नहीं बताना, ये प्रतिदिन तुम्हें मिला करेगी, तुम्हारे पर कर्जा हो गया है, इसे अपना सब कर्ज निवारण कर लो और इसको संग्रह नहीं करना, शेष बचे उसका भंडारा करते रहना। अपना निर्वाह के बाद जो बचे इसमें से भंडारा यानी धर्म करता रहना। अब बुढ़िया देखा कदे ऊपर न कदे नीचे थी, कहाँ से कौन बोल रहा है, बोलना परमात्मा मुंदा मुंह करके। उसने अपने पति से बताई कि आजा क्या दिखाऊं, क्या सरफी मिली है सोने की, और बच्चे का पैर लग के कपड़ा उठ गया था, और पता नहीं आकाश से कहाँ से आवाज़ आवे थी कि इसको किसी को बताना नहीं तो ये बंद हो जाएगी। नीरू कहने लगा ठीक है, जिक्र मत करना, ला मुझे दे। और उसने कहा कि एक और आवाज़ सुनी है कि इसमें से जो पैसे तुम्हारा लेन देन है वो कर लेना, लेकिन संग्रह नहीं करना, इसमें से अपना भोजन जोगा रखना और फिर बाकी का धर्म में लगा देना, नहीं तो तुम्हें मिलेगी नहीं। वो बोला ठीक है, हमने गने की क्या आवश्यकता, हम तो पहले नहीं संग्रह करना चाहते। ऐसे परमात्मा की दया से प्रतिदिन उनको एक सोने की मोहर यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 25-26 हज़ार का हो रहा है 1 ग्राम, 10 ग्राम, तो प्रतिदिन मिले और वो अपना प्रयोग करें। तो पुण्यात्माओं, आप सत्कर्म मानना, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम तरास निवारे, चतुर्गुप्त के कागज पाड़े। हम यहाँ भगवान से विश्वास उठा करके हम स्वयं ज्यादा चतुर बन गए, नो सोचे हम जो करेंगे कमाएंगे उसी तभी हमें लाभ होगा। ठीक है, ये शरीर और यह व्यवस्था क्रिया करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से हम क्रियाएं करते हैं, बेईमानी से, चोरी से, ठगी से, भगवान की भक्ति ना करके केवल या माया जोड़ने में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, ये हमारी नालायकी बताई है। जो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता है, जिसके सामने सभी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म आदि सभी करबद्ध रहते हैं, और वो जैसा भी
भक्ति साधना करते हैं उनको भी वही देता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव। और उसी से हमारा सीधा संपर्क हो गया थ्रो यानी गुरु जी के माध्यम से, वैसे नहीं होता। तो अब हम परमात्मा पर विश्वास ना करके अपनी चतुरता दिखाते हैं, तभी तक हम मार खाते हैं। परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। परमात्मा की किसी भी क्रिया पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे अब कोई कहे कि बिना माँ के कोई पैदा नहीं हुआ, हमने कदे देखा ना सुना। अब इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन आपका समझ में देरता आवेगी। हमने ना देखा ना सुना, तो जो चीज हमने देखी ना सुनी, क्या वो मिथ्या हो जाती है? अब जैसे परमात्मा सब कुछ कर सकता है। कई भक्त कहते हैं, कहा करते, जैसे शुरू में डिस्कस होती थी कि ये बात भी विश्वसनीय नहीं है कि कमल के फूल पर और एक बालक कम से कम 2-3 किलो का तो होता है, और वो कमल के फूल पर रुक ही नहीं सकता। बता भाई, कहाँ परमात्मा के बारे में जब तक हमारे मन में ये रहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता भगवान, तो हम भक्त नहीं हैं। और ये हमारे हृदय से हट जाना चाहिए कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता। एक समय ये दास जब इस क्रोथा कांड के कारण इस झूठे केस में जेल में था, वहाँ एक वार्डन था, वार्डन यानी एक पुलिस वाला था, बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति था। अब हर एक आत्मा को चाह है कि महाराज जी है, चर्चा करा भगवान की, थोड़ी बहुत क्या ज्ञान था। पहले तो ये पूछते आप ये घटना कैसे हुई, हम उनको बताते भी सच्चाई तो ये है। तो प्रभावित हुए, क्योंकि कोई बालक थोड़ा आज सब जान जाते हैं सच्चाई को। फिर उनको हमने बताया कि कबीर इज गॉड। अब वो सुनते रहे। उसने प्रश्न किया कि हमने तो सुना है कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुए थे, ये उनका जन्म नहीं हुआ था, स्वयं प्रकट हुए थे, जैसा मैंने अभी आपको सुनाया है। और उससे 2-3 दिन पहले जो यह कथा मैंने उसको सुनाई परमात्मा के प्रकट होने की, उससे 2-3 दिन पहले ही वो कह रहा था कि महाराज जी आपने सुना है, कभी देखा है, एक बथुए का पेड़ होता ना छोटा सा, हमने तो 1.5-2 फुट का मुश्किल से बथुआ देखा खेतों में। उसने बताया कि एक बथुआ हमारे ही एक मित्र पुलिस वाले के घर पे है, और वो बथुआ, वो छत थी जो उस जेल की कोठड़ी की 12-13 फुट की, कहती इससे भी ऊपर, इससे भी बड़ा है, और इतना मोटा उसका तना है, कम से कम भी 6-7 इंच का उसका डाया है, और इतना बड़ा, हर 12 मास हरा रहता है, और उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर साग बनाते हैं। तो मैंने कहा भी बिल्कुल होगा, जब आप कह रहे हो और मेरे मित्र का बता रहे हो, आज भी है तो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन हमने तो वो छोटा सा देखा है, बस 1-1.5 फुट का बथुए का पेड़, इससे बड़ा हम पौधा देखा नहीं। नो बोला सच्ची है, वहां भी सच्ची होगी। फिर मैं जब आप कह रहे हो, मैं तो आप झूठ थोड़े बोलोगे, आपका उद्देश्य क्या झूठ बोलने का। अब 3-4 दिन दास ने जब यह कथा सुनाई परमात्मा के प्रकट होने की कमल के फूल पर, तो वो क्या कहता है जी, आपकी एक भी बात ऐसी को नहीं जो समझ में आ जाए, और ये नहीं लगता कि आप झूठ बोलोगे, आपका उद्देश्य नहीं। माँ भाई कौन सी बात आपके समझ में नहीं आई? मैंने कहा कि एक तो ये नहीं आई कि बिना माँ के कोई पैदा होता है, आपने कभी देखा ना सुना। चलो आपने ना देखा सुना होगा। और दूसरी ये नहीं आई कि कमल के फूल पर एक नवजात शिशु कैसे रुक सकता है। अब मैंने उसको याद दिलाया कि भगत जी, आप 3-4 दिन पहले कह रहे थे कि हमारे एक मित्र के यहाँ इतना बड़ा बथुए का पेड़ है, इस बिल्डिंग से भी ऊपर चला जाता, इतना ऊंचा है, और ऐसा मोटा उसका तना है। और मैं ये कहूँ
कि ये हो ही नहीं सकता, बथुआ तो इतना होता है, तो क्या आप जो कह रहे थे वो झूठ हो जाएगा? तो उसकी एकदम बुद्धि घूम गई। आपने सही कहा। मैं कहा जब बथुआ इतना बड़ा हो सके और इतना मोटा हो सकता है इतना, तो कम परमात्मा ने कमल के फूल को टोकरे जोड़ बना दे, वो कोई बात हुई है? बड़ा हास्या हो, फिर मानना तो नहीं, फिर हास्या ठीक। कहाँ जी बात तो आपकी सही है, कभी बाहर आऊँगा, जब आप बाहर जालोगे, जब नाम लूँगा, वो तो नाम तो भगवान की दया होगी उसी को प्राप्त होता है, लेकिन उसकी संतुष्टि सही होगी कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। क्या वहाँ कमल का फूल नहीं इतना बड़ा हो सकता? जिस पर आदमी बैठ जाए तो बिना झुके, तो आप ऐसा मोटा बथुआ बता लाग रहे, उस पर चाहे बालक झूल ले जिस पर आप बता रहे हो। और जो बथुए का आम साइज होता है उस पर एक काग नहीं बैठ सकता। तो वो मान गया इस बात को। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने जो परमात्मा की महिमा सुनते समय हमारी जो बुद्धि काम ना करे तो ना करने दे, लेकिन परमात्मा पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। भगवान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। एक बार इस दास ने एक ये उपदेश लिया ही था गुरुदेव जी से, सन 1988 की बात है, और 1989 के अंदर एक गैलरी के ऊपर एक पूजा स्थल बना दिया। वो 5.5 बाई 15.5-16 फुट लंबा, 5.5 फुट चौड़ा। उसके आमने सामने एक तो पीछे आंगन की तरफ खिड़की थी, एक गली की तरफ खिड़की थी, झांकी विंडो, और छत के ऊपर एक गेट और एक खिड़की थी। अब जब वो झांकी यानी जंगले लगाए, वो मैंने जल्दी के मारे बने बनाए ले लिए, और उनमें शीशे भी लगे हुए थे। पूरी मैं 6 महीने लाऊंगे ये मिस्त्री इसमें बनाने में चढ़ाने में, इतने में जल्दी से जल्दी अपनी पूजा स्थल तैयार करूं। तो उनमें से एक शीशा फूटा हुआ था, एक खिड़की के डोर का, दरवाजे का, पल्ले का। हम लोग बना करके प्लस्तर करा के सारी सेटिंग कर दी, और उस जो टूटा हुआ पल्ला था उसके कपड़ा बांध दिया और अपनी जोत जगानी शुरू कर दी। मैंने तो चाह चढ़ रहा था कब ये पूजा स्थल बना शुरू करूं फटाफट। 1 वर्ष के बाद उसमें क्या किया, वो परमात्मा की ढिलाई थी, वो शीशा नहीं चढ़वा सका। उस खिड़की के एक पल्ले का शीशा टूटा हुआ था, ग्लास, वो नहीं चढ़वा सका। उसके ना चढ़वाने का कारण ये नहीं था कि कोई पैसे का अभाव था, नहीं, वो उधर जानने नहीं गया, काम चल रहा था और पूजा में ज़्यादा ध्यान, कभी सत्संगों में जाना, गुरुदेव के दर्शन करना, ऐसे लगा रहता था, बिजी शेड्यूल हो गया था। तो कुछ दिनों के बाद इस दास पर कृपा हुई कि जैसे ये भक्ति बोध है, ये पुस्तक जो आप नित्यनेम के लिए प्रयोग करते हो, ऐसी ये पुस्तक बनवाई 5,000, और वो रख ली वहां पर एक तख्त डालकर पूजा स्थल में कि गुरुजी आएंगे, उनको गुरुदेव को ये पुस्तक दे दूंगा, भेंट करूंगा, और वो आगे भक्तों को फ्री देते थे जिनको नाम उपदेश देते थे। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उस खिड़की के यानी झांकी के जंगले का कपड़ा बांध रखा था, शीशा टूटा हुआ था, ग्लास, उसको काट कर चूहे घुस के उन पुस्तकों को काटने लगे। तो फिर मुझे ध्यान आया, भाई ये चूहे किसका गुस्से, उन्होंने तो कपड़ा काट रखा। फिर मैंने सोचा कि एक ये शीशा चढ़वाऊं किसी से, तो एक शीशा चढ़ाने के लिए कोई मिस्त्री आना तैयार नहीं, 2-3 पूछे, फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है, बड़ा काम होता तो चल पड़ते। माँ भाई बड़ा साका होया। फिर मैंने सोचा कि इसके बाहर से लोहे की जाली लगवा देते, मच्छरों वाली, जैसे मच्छरों से बचाव के लिए लोहे की जाली लगाते, तारों वाली। मैं नाप ले गया उनका, उसका नाप ले लिया। ऊंची तो वो लगभग 4.5 फुट थी, 4 फुट या 5 फुट, और चौड़ी थी 2 फुट 8 इंच। अब मैंने वो लिखा हुआ साइज उस लोहे वाली दुकान के मालिक को दे दिया, भाई ये जो इसमें लिखा है ये साइज काट दे, और 2 पीस। मैं कुछ और सामान लेकर आता हूँ दुकान से, आगे कोई और सामान लेना था, और सामान लेकर मैं वापस आया तो उसके नौकर ने काट कर वह जाली पैक कर रखी लोहे की,
मैंने उसकी पेमेंट करी, उठा के स्कूटर पर रखा, घर ले आया। घर ला के मैंने उनको लगवाना चाहा। एक तो बड़ा लड़का था 12-13 वर्ष की उम्र का, एक किराएदार था, वहाँ अपने मकान पर रहता था, बिहार का, वो वहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। उन दोनों से कहा भी तुम ऐसा करो, वो उस लड़के का मित्र था, वो सहयोग कर देता था। ऐसे कहा कि इन जाली को फिट कर दो चारों तरफ और ये कील मार दो, इसमें कील ला रखी थी। लगाने लगे तो क्या देखा कि वो जो चौड़ाई के अंदर 8 इंच छोटी थी। अब महसूस हुआ कि उस काटने वाले नौकर ने 2 फुट 8 की बजाय 2 फुट चौड़ी काट दी। ऊपर का साइज वो 5 फुट था या 4 फुट सही था, वो नौका नौक पूरा काट दिया, वो 8 इंच छोटी काट दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि, लड़के ने कहा कि पापा जी ये जाली तो छोटी है। मैं बोला वह छोटी नहीं हो सकती है। मैं गया ऊपर, जाकर देखा, पूरा साइज लगा कर देखा, 8 इंच छोटी। फिर नो करके देखी, वो नो तो वैसे ही आउट साइज होगी। मैंने सोचा बड़ा चक्कर पड़ा, माप के ले गया रियो। फिर मैंने सोचा भी उसको कहूँगा, दुकानदार वो मेरे सिर होगा कि तुम इतना ही लिख के दे गया था, मतलब सही काटी है, माँ भी छोड़ इस चक्कर में। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसे करो, जब तो उठा कर डाल दी, उस दिन ही लाए थे हम, पहले ही ला कर रखी थी, तुरंत ही वो जाली लगानी थी। फिर वो रख दी, ठा के रख दे, इसने एक तरफ रख दो। वो ऐसे इकट्ठी करके स्टोर में फेंक दी। अब ये फिर दास आपको बता रहा कि 1 साल के बाद ये पुस्तक बनवाई और वो शीशा पल्ला टूटा हुआ था, उसमें से चूहे घुसकर काटने लगे। तब मुझे वो शीशा लगवाना चाहा तो कुछ आनाकानी करने लगे, अभी टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। एक शीशे के लिए नहीं इतनी दूर जाया जाता, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर था हमारा जो घर था, रोहतक के अंदर ही था, कॉलोनी सी बनाई थी, नई सी। तो फिर मेरे दिमाग में आ रहा, वो जाली है, वो कम से कम दोनों को एक पर लगवा देते हैं। उन दोनों बच्चों से फिर कहा भी ऐसा करो, तुम उन दोनों जालियों को इस एक झांकी के ऊपर एक जंगले पर लगा दो, ऊपर नीचे ओवरलैप करके, कम से कम ये पुस्तक तो बचेंगी, चूहे ना काटेंगी। उन दोनों बच्चों को समझाकर मैं चला गया। शाम को आया मैं 5, 5:30, 6 बजे सी। तो क्या देखा कि एक जाली तो नीचे रखी है और एक जाली उस टूटे हुए ग्लास वाली विंडो पे पूरी लगा रखी है, और लगाने के बाद भी वो इतनी और लटक रही है, 6, 7 इंच, 8 इंच और फालतू। मैंने उनकी मम्मी से पूछा कि ये जाली वो लगा के बच्चे, एक जाली तो लगा दी। मैंने कहा ये और लाए हैं या क्या किया इन्होंने? ना वही जाली मैंने उतार कर दी थी स्टोर से, और वो कुछ समय बीत गया था, उसके ऊपर एक वर्षा का सीजन बीत गया था, और उनका जंग लगा हुआ, न्यो का न्यो पुरानी टाइप की। मेरा विश्वास नहीं हो कि वो तो छोटी थी। मैंने वो बुलाए दोनों बच्चे, उनको याद दिला कि ये तुम और लाए हो क्या, वही जाली है। अब वो लड़का बड़े वाला बहुत छोटा था, वो कोई ऐसी बुद्धि वैसे भी नहीं होती बालक में, ले आवे ना ले आवे। वो कहने लगे जी वही जाली है। मैंने कहा जब तुम पहले लगाओ थे जाली, आज से साल भर पहले, तब ये छोटी थी? कहाँ छोटी थी, 8-9 इंच छोटी थी। कहाँ छोटी, वही है कि वही जाली है। और हमने कहीं जाली लगा भी ना रखी थी, शायद और कोई पीस पड़ा हो सपेर। अब परमात्मा जब जीव को विश्वास दिलाता है, इस मन के सब शिकंजों को काट देता है, अगरम मगरम खत्म कर देता है, जिस पर मेर करता है। वो इस दास के साथ की। हम ठीक है भगवान को मानने वाले थे, चाह थी भगवान की, लेकिन ऐसे करिश्मे देखे ना सुने, सुने थे लेकिन देखे नहीं। जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी भगवान ने, विश्वास होता था, लेकिन कोई कह देता था कि नहीं साड़ी बढ़िया कर दे, ये तो वैसे ही महिमा भगवान की गा रखी है, तो हम वो भी मान लेते थे। फिर भी भगवान में रुचि घनी थी। अब मैंने अपने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर साहब की कसम खा तू और नहीं लाए तुम।
इसने कहा पापा भगवान की कसम मैं बिल्कुल नहीं लाया, वो ही है नो मेरी मां उतार कर डाली थी। अब भाई अब बालक तो ना समझे पर मेरा समझ में आ गया सारी कहानी ये कैसे हुआ। दूसरी देखी कि मैं दूसरी और लगाओ, फिर तो दूसरी लगाई वह भी पूरी पाई और 6 इंच फालतू, 8 इंच बढ़कर 6 इंच और सपेर ऐसे लटक रही थी। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं ये ऐसे दृष्टांत है। उसके बाद इस दास का जीवन बदल दिया उस घटना ने। अब कोई न्यू कह भगवान ये नहीं कर सकता, हम नहीं मान सकते, भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी एक कपड़ा और परमात्मा ने इस दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। उसके बाद डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू कर दिया। अपनात्मा जैसे ये बुद्धि भ्रष्ट ऋषि हुए हैं, महर्षि दानंद जैसे नकली, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया भगवान की महिमा का। इनकी क्या सिद्धांत है? सत्यार प्रकाश में लिखा, किसी ने प्रश्न किया कि क्या ये सच्ची बात है कि भगवान ने नरसिंह जी की हुंडी कैश कर दी थी? वो कहता नहीं, ये बकवास है सारी, भगवान कुछ नहीं कर सकता, किसी सेठ ने दे दिए होंगे 500 रुपये। तो इसका मतलब उनके सिद्धांत अनुसार ऐसा है कि भगवान तो अपाइज है, कुछ नहीं कर सकता, ना द्रौपदी की साड़ी बढ़ा सकता और ना ही नरसिंह जी की हुंडी दे सकता। अब परमात्मा की दया थी, उसी हमारे कम मकान पर एक किराए पर रहा करता था आर्य समाज, महर्षि दानंद के विचारों से प्रभावित एक अच्छा समझदार सा व्यक्ति लगे था। वो पहले था टीचर था, वो प्राइमरी क्लास का हेडमास्टर, 5वीं कक्षा का हेडमास्टर, रिटायर्ड हो रहा था और शास्त्री था। उससे चर्चा होती थी भगवान की। वो पहले ये दास उससे चर्चा करता था तो वो मेरे से भी ज्यादा बातें बनाकर पता नहीं कितनी करता था। हम चर्चा चला करती भाई जैसे भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी, तो कहा करते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता, निर्जीव वस्तु कैसे बढ़ सकती है। वो दानंद की जो घूटी पी रहा था वो। अब वो कहता बुजुर्ग आदमी था, दास की उम्र उसमें 35, 37, 38 साल की थी, वो 50, 55 रिटायरमेंट के आसपास था वो। तो ज़्यादा विरोध नहीं कर सके हम उसका, ना हमें इतना विश्वास भी नहीं था कि ऐसा ना होया होगा, लेकिन चाह भगवान की गणी थी। अब जब ये मालिक ने रजा बख्शी इस दास पे वो जाली बढ़ गई, तब मैंने सोचा कि इस पुण्यात्मा को भी समझा दूं कि भगवान ऐसा ऐसा कर सकता है। मैंने उस आर्य समाजी यानी महर्षि दानंद के विचारों से प्रभावित उस अध्यापक से कहा। पहले वो बहुत अच्छी तरह व्यवहार करता था, एक नेक व्यक्ति, शिष्टाचार से बोलता था, बहुत अच्छा प्रभाव था उसका हमारे ऊपर। और मुझे ये विश्वास था कि ये आदमी मेरी बात न मानेगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई हम ये भी नहीं कर रहे किसी ने बकाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए अपना कोई धंधा खोलना चाहते तभी कहते हो तो आदमी ये सोचा झूठ बोला है। मैं कहा आज इसका शायद किस्मत उद्धार हो जाए, इसकी किस्मत बदल जा। तो मैंने उसको बुलाया वहीं पर और हम बैठ के बैठक में चर्चा करने के लिए बाहर एक कॉमन रूम बना रखा था हमने। तो मैंने ऐसे घुमा फिरा के, माँ जी आप मानते हो कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई थी? वो कहता नहीं हम नहीं मानते, ये हो ही नहीं सकता। मैं कहने लगा जी ये देखो ये सामने जाली लगी है लोहे की, और ये जाली छोटी थी 8 इंच, और ये 8 इंच पूरी होकर 6 इंच और फालतू होगी साइड में, यानी लगभग 14 इंच बढ़ गई। एकदम लाल हो गया। बोला मैं नहीं मानता, ये सब पाखंड है, झूठ है, अब करके दिखाओ मेरे सामने, अब बढ़वा के दिखाओ इसको। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि यो इतना नालायक आदमी भी है। पहले तो बहुत ठीक बोलता था, मैं भी आशा के विपरीत उत्तर सुनकर मैं एकदम चुप हो गया कि मैं एज्ड था। मैं थोड़ी देर शांत रहा, मैं के उत्तर दो, इसने मूर्ख ने इतने सारी ये गली बंद कर दी, अकीब करके दिखा। मैंने अपनी पत्नी को कहा,
लड़के कोई बुला लिया, मैं बताओ तुम, वो सुनने तैयार नहीं, लाने नहीं मैं ये सब पाखंड है, मैं नहीं सुनने वाला। मैं चुप हो गया, भाई ये सुना इब्नो कहूँ तो उठ कर चला जा रहे थे तो भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चुप हो गया, रो भी चुप हो गया। उन्हें सोची भाई नाराज हो गया मकान मालिक, तो उसने विषय बदल कर कहा देखो आप तो इंजीनियर हो, बोला गया लिपापोती करने, आप तो बुद्धिमान हो, आप भी ऐसी बातों में विश्वास करते हो। देखो मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं, विद्वान पुरुष। मैं सुनता रहा उसकी हाँ ना कुछ नहीं, मैं वो डग गई हूँ यहाँ था बना कह सुन ले जो कर ले करना यहाँ से। अब वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, जो भगवान में अविश्वास करता है। फिर भी वो बोलता रहा, मैं बैठा रहा सुनता रहा। कहने लगा महर्षि दयानंद एक बार योग अभ्यास कर रहे थे, आसन पद्म लगा के, कमरे बंद कमरे में बैठे थे। रसोईया काफी देर हो गई थी, रसोईया गया उनके पूछने के लिए दूध भोजन तैयार है। झांकी से झांक कर देखा उसने, खिड़की खुली थी, कि महर्षि दयानंद अपने योग अभ्यास से, और रसोइये ने बुलाया इधर उधर से, औरों को देखो देखो, सबको दिखाया। कहने लगा वो मंदबुद्धि का मास्टर अध्यापक ने बोला ऐसे होते महर्षि। मैं बोला कति झूठ, कति झूठ, 100 की 100 झूठ, तू करके दिखा मेरे को जब मानो। और डेग मुँह हो गया है। ने बोला तू पहले वाला रामपाल ना रहा अईब को नहीं रहा वहाँ पहले वाला में, तो बता तुम्हारे जैसे मूर्खा सारी मान्या करता मैं, अब कैसे मानूंगा मेरी आँखों के सामने। पाखड़ जब हो, जब मैं कुछ इस धंधा खोल रहा हूँ, कोई इसके पीछे कोई पैसे लेता हूँ, दुनिया ने मूर्ख बढ़ा रहा हूँ, तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, माउट बड़ा आदमी हो गया तू। मांडा नहीं पर उठ कर चला गया, ऐसी गुट्टी पै रखी न दानंदर के से अज्ञानियों ने। अब परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े। और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। जो भगवान की क्रियाओं पर अविश्वास रखता है वो भक्ति के योग प्राणी नहीं है, खाम खांडले ढो रहा है। जो ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, जो ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है, तो परमात्मा प्राप्ति असंग जन्म नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करना पड़ता है। एक समय एक नगर में 2 साधक साधना किया करते थे। एक तो लगभग 40 वर्ष से साधना कर रहा था, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़े बड़े केश बड़े हुए थे, देखने से ऐसा लगता था जैसे महापुरुष बैठे हों। और एक भक्त ने अभी 4 वर्ष से ही साधना शुरू की थी। एक देवदूत आया करता था भगवान के पास से, विष्णु जी के पास से, और वो उन भक्तों के पास आकर चर्चा करता था। दोनों के पास, वो दूर दूर रहते थे, गांव के एक पूर्व में एक पश्चिम में। दोनों के पास घंटा घंटा बैठ के जाता था, चर्चा होती थी, बड़ा आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन भगवान के पास देवदूत ने कहा कि भगवान आपके उस नगरी में 2 परम भक्त रहते हैं। भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि नहीं, उनमें मेरा एक भक्त है, एक तो वैसे ही अपना टाइम पास कर रहा है। तब देवदूत ने कहा कि हाँ भगवान, वो जो 40 साल से आपके समर्पित है वो परम भक्त होगा कि नहीं? परम भक्त वो है जो 4 वर्ष से साधना पर लगा है, वो 40 वर्ष वाला परम भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है। अब वो देवदूत भगवान के मुंह की तरफ देख रहा है, शायद इनके भगवान के समझण में फर्क रह गया, मैं किसके विषय में कहना चाहूं। तब देवदूत ने कहा देखो जी, वो 40 वर्ष से इस पूर्व में बैठा है और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो है ना परम भक्त? बोला नहीं, वो तो डलेट हो रहा है। अब देवदूत के गले उतरे नहीं यह बात कि वो 4 साल का परम भक्त कैसे हो गया, वो 40 साल से बैठा है। तब भगवान ने सोचा कि भाई इस देवदूत का बात समझ में आई नहीं मेरी। तब भगवान ने कहा कि भाई देवदूत एक बात बता, तेरे आवाज जची नहीं मेरी कि भाई वो भगत को नहीं। वो कहने लगा देवदूत भगवान ऐसी बात नहीं है, आप जो कहोगे वो सत्य ही होगी, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, मेरा यकीन ना होता,
परमात्मा ने कहा, भी बात कर, एक बात सुने। विष्णु जी कहने लगे कि आज तू जिस समय वो फिक्स टाइम पर जाता था, वो देवदूत प्रत्येक दिन प्रत्येक के पास, जब उसके पास 12 बजे गया है तो दूसरे के पास 2 बजे जाता था, एग्जैक्ट 1 बजे जाता, जैसे उनका ऐसा टाइम था। तो भगवान ने कहा कि आज तू अपना टाइम पर ना जाना, 1 घंटा 2 घंटे लेट जाना, देर से जाना। अच्छा, और फिर उनको ये कहना, कुछ बताया मंत्र भगवान ने, फिर उसका उत्तर क्या दें वो मुझे बताना। अब वो सबसे पहले उसके पास गया, क्योंकि उसका तो खटक थी कि ये परम भक्त पाओगा, बड़ी दाढ़ी बुढ़ा रहा, 40 साल से भक्ति कर रहा है, बड़ा सभ्य व्यक्ति नजर आता है, बड़ी एज्ड है। अब उसने कारण पूछा कि देवदूत आज देरी कैसी कर दी, आप आते हो, आपके इंतजार कर रहा था कि आज क्या कारण है देवदूत नहीं आए, आप आते हो, भगवान की चर्चा होती है, आनंद आता है। तो देवदूत ने कहा कि महात्मा जी, हे भक्त, आज लेट होने का कारण बताऊं? कहा जी बताओ। कि परमात्मा ने एक कमाल कर दिया, और वो कमाल करना था 1 बजे, और वो कमाल देखकर आया मैं। अब भाई के कमाल कर दिया? वो भगत बोला कि भगवान ने सुई के छिद्र में थे नोक में के हाथी निकाल दिया। अब वो साधक, वो भक्त कहता है कि देवदूत ऐसी झूठ बोल जो किसी का समझ में आ जा, सुई की नोक में हाथी निकल सके है क्यों मूर्ख बना रहा है। अब देवदूत की बुद्धि घूम गई, सचमुच इधर डांगर बैठा है जिसने भगवान पर विश्वास नहीं। तो फिर भगवान वाली बातें याद आई कि सचमुच ठीक कह रहे थे, तो पशु है डले ढोरा खाम खा, जिस पर भगवान पर विश्वास नहीं। फिर वो गया दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था। अब देवदूत का ये जचरी थी कि वो तो जाते नाटेगा। अब उसने भी कारण पूछा कि देवदूत बहुत देर से आए, क्या बात हुई, कुशल तो है? अब देवदूत ने कहा कि भाई कुशल तो है भगत, लेकिन परमात्मा ने कमाल कर दिया। एक लीला करनी थी, वो 1 बजे करनी थी, वो देखकर मैं आया हूं, इसलिए देरी होगी। क्या कमाल किया? उसको भी बताया कि परमात्मा ने चाड़ा पाट दिया, कमाल कर दिया। वो देवदूत कह रहा है भाई मैं तो हैरान हूं। अब वो भगत कहता बताओ तो सही, क्या कुछ कर दिया भगवान ने ऐसा कि परमात्मा ने सुई की नोक में हाथी निकाल दिया। अब वो भगत कहता है ये क्या कमाल, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने, सुई की नोक में गए, तू हाथी बतरत मान रहा है। परमात्मा पूरी पृथ्वी को निकाल सकता है सुई की नोक के अंदर से, ये भी कोई कमाल है भगवान का। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। सीने से लगा लिया उस देवदूत ने, उसको 4 वर्ष से भक्ति कर रहा था। और फिर परमात्मा के पास आकर कहा भगवान आप सही कह रहे थे। वो 40 साल वाला तो कति डले ढोरा डांगर बैठा है, और वो 4 साल के बालक ने ये उत्तर दिया प्रभु कि भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी ने सुई की नोक में गया, तो बात है कुछ कोई ना। तो पुण्यात्मा, जब तक आपको परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास नहीं होगा आप भक्ति नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और ये साड़ी बधाना और ये तो एक बाएं हाथ का खेल उस भगवान का, कुछ भी सांग कोई नहीं उसके आगे। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवाड़े, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब आपको परमात्मा के प्रगट होने पर परमात्मा की महिमा की वाणी सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो साधनाओं का वर्णन किया गया है, ये अनुष्ठान जो यज्ञ बताए गए हैं, इन सभी यज्ञों को करने वाले साधक, साधनाओं को करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, उसको पाप नाशक जानते हैं, इसलिए वो करते हैं।
लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो सच्चाई लिखी हुई है, विस्तार के साथ लिखी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा है कि तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको परमात्मा की महिमा से परिचित कराएंगे। तो वो, और आपने ये भी सुना कि परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के 26-27 में मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में, कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और शिशु रूप धारण करता है। शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है, और वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। जैसे 3 प्रकार से उनका क्रिया होती लीलाएं। एक प्रकार से तो शिशु रूप धारण करके रहते हैं, एक जीवन व्यतीत करके दिखाते हैं, धन साधारण जैसा अपने हाथों से निर्वाह करके दिखाते हैं, तत्व ज्ञान भी प्रचार करते हैं। दूसरा साधु संत के रूप में आकर प्रकट हो जाते हैं, किसी को मिलते हैं, उसको ज्ञान देते हैं और अपनी महिमा से परिचित कराते हैं अच्छी आत्माओं। तो उनमें से वो अच्छी आत्माएं कौन थी? आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले गांव, छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वाले। आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको भगवान परमात्मा सतपुरुष सचखंड से आकर बेई नदी पर मिले। आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन सब अच्छी आत्माओं को परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको अपनी महिमा से परिचित कराया। अब आपको वेदों में थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि परमात्मा परवरिश की लीला कंवारी गांव से होती है। अब ये अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम अपने सदग्रंथों में भगवान की महिमा से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की पहचान में गलती खा जाएंगे। और पहले हम ऐसे ही खाते रहे, जिसने भी लोकवेद सुना दिया हमने वही सच्ची मान ली, भगवान ऐसा ही होता होगा, ऐसे ही करता होगा। अब हम जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना उनकी गति होती, ना उनको सुख होता। इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, उनमें जो परमात्मा की महिमा लिखी है उसी को मानना और किसी की नहीं सुनना। परमात्मा कबीर देव जी 600 वर्ष पहले जब आए अपने सुख संवेद में कहा है कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन 4 वेदों में नहीं है, वो 5वें वेद में है, वो सूक्ष्म वेद में है, वो तत्व ज्ञान में है। अब आपको दिखाते हैं, वेद मेरा भेद है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे जल्द हैं, अनुवाद किया हुआ इसमें। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये मुद्रक है इनके। अब बिल्कुल प्रारंभ में ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये यहाँ से प्रारंभ होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजय रजक। कहाँ से हैं सर आप? भागलपुर बिहार से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में लिए ना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम पहले संत मत से जुड़े हुए थे और संत मत से जुड़ के जो है अपने दीक्षा प्राप्त करके जो हमारे गुरुजी पहले जो साधना बताए थे वो साधना हम गंगा नदी के किनारे अपना ध्यान लगाते थे और ध्यान लगा के और उस सुषमना के द्वार जो है जो 10वां द्वार बोलते हैं उसी द्वार में से हम अपनी सुरती को लगाकर और उस 10वां द्वार में प्रवेश कर जाते थे।
तो हमारे शरीर जो है 2 भागों में हो जाते थे। एक तो शरीर नीचे हमें दिखाई दे रहा था और दूसरा जो सूक्ष्म शरीर जो था वो सुषुम्ना के द्वार से जो गए थे वहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ भी हैं और हम नीचे भी शरीर हमारा रखा हुआ। तो वहाँ का दृश्य देख के हमें ऐसा आनंद लगा कि हे भगवान, इसी देश में रहें तो हमें भूख और प्यास जो है ये नहीं यहाँ लगते हैं। तो उन वहाँ का आनंद देखकर जो है बहुत आनंदित हो गए हम। और वहाँ से एकाएक चेतना मन में आया कि नीचे वाला जो शरीर है हम जो छोड़ कर आए हैं, तो ऐसा चेतना है कि नीचे वाले शरीर में जाओ नहीं तो वो शरीर तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तो हम अपने शरीर को देखते नीचे कि हमारे शरीर में नीचे कितने मक्खी बैठे हुए, सब कुछ दिखाई देते। जब वहाँ से चेतना हुआ कि नीचे वाले शरीर में जाना है, तो जैसे हम अपना विचार की बस तुरंत इस शरीर के अंदर में जो है हम प्रवेश कर गए। जैसे रॉकेट के तरह हम शरीर से निकले हुए थे और फिर रॉकेट के तरह इस शरीर में पुनः वापसी आ गए। तो जब हम शरीर में आए तो हमारे शरीर जो है पूरा जाम हो गए थे, ये शरीर कुछ काम नहीं करते, हम बेहोश के रूप में हो गए थे। फिर हम होश में जब आए तब हमें जो है पता चला कि परमात्मा संत महात्मा जो बताते हैं कि सूक्ष्म कोई और देश है, तो उन चीज़ों को हम देश को देखकर हमें महसूस हुआ कि हम सूक्ष्म देश है। तो उन चीज़ों को देख के फिर हम बहुत साधु संत से जाके ज्ञान चर्चा करने लगे। तो ज्ञान चर्चा करने लगे तो साधु संत जो है बोलते थे, उनसे हम पूछे कि ये सूक्ष्म क्या चीज़ होता है। तो उन्होंने जब हमसे बोलने लगे तो हम उनसे बोले कि आप तो बताते सही है, लेकिन बताइए कि आप कभी सूक्ष्म उस 10वां द्वार में कभी प्रवेश किए हैं कि नहीं किए। तो वो साधु संत बोलने लगे कि हम कभी नहीं गए हैं, लेकिन हम किताबें पढ़कर हम बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख के हमें ऐसा लग रहा था कि क्या ये साधु संत केवल बोलने का होता है, क्या करने की चीज़ नहीं है इनको। तो उन सब चीज़ों को देख तो हम गंगा नदी के किनारे जो रह रहे थे, पहले इन सब साधनों को जब हम देखे तो हमारे जो पहले लाल वस्त्र हम पहने हुए थे, हमारे दाढ़ी जो थे इतने बड़े बड़े थे और हम बहुत साधु संत से ज्ञान चर्चा किए। लेकिन ये जो सूक्ष्म की बात है जो हमने सफ़र किया, ये सब बहुत बताने में जो है वो सफल रहे। तो संत रामपाल जी महाराज से जो कोई दीक्षा प्राप्त किए थे उस गांव में, तो उनसे हमारे संपर्क हुए। उनसे जब हमारा संपर्क हुए तो उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक हमें पढ़ने के लिए दिए। जब ज्ञान गंगा पुस्तक जब हम पढ़े तो देखे कि उसमें ब्रह्मांड का जो नक्शा बना हुआ था, वो नक्शा देखकर हम उस किताब को अपने सीने से लगा लिए कि हे भगवान, हे मालिक, ये जो नक्शा जो देख रहे हैं इसमें, इस नक्शे में जहाँ हम यात्रा किए थे सूक्ष्म में, वो नक्शा देखकर हम बहुत खुशी हो गए। और उस नक्शे को देखकर हम मन में विचार किए कि नक्शा बनाने वाले कोई संत ही होंगे। तो फिर उनसे हम पूछे कि हम उनसे कैसे मिलेंगे, हमें क्या विधि है उनसे मिलने की। सर, जो भक्ति साधना आप कर रहे थे, उस भक्ति साधना को करने के बाद आप अलौकिक नज़ारे देखते थे, उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को गुरु इसलिए बनाए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी भक्ति बताते हैं, सतलोक की भक्ति बताते हैं, और जो ब्रह्मांड का जो चित्र बना हुआ है उस चित्र को देखकर जो है हम लोग की बहुत खुशी हुई। फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए तो वहाँ पर जो है पहले बोले कि आप पहले दीक्षा लेना होगा, तब फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आपको मिलने का समय दिया जाएगा। तो जो हम वहाँ पर जब लाइन में जब पहुँचे वहाँ पे, तो गुरुजी जब सबके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते थे, तो जिस समय हमारे सिर पर हाथ रखे उसी समय हमें संत रामपाल जी महाराज जी पहचान में आ गए कि ये है कौन। इस समाज के नज़र में जो लोग इनको कहते हैं, तो जैसे सोना को सोनार ही पहचान सकता है, लेकिन सोना को चमार नहीं पहचान सकता है। तो उन चीज़ों को देख के हमें तब फिर गुरुजी हमसे पूछे कि जो हमने सूक्ष्म में जाकर अपना अनुभव किए थे, साधना किए थे, जो शरीर को समाधि लगा देते थे, उन सब चीज़ों को जब बोलने लगे, पूछने लगे, तो हम जो बोल रहे थे तो गुरुजी हंस रहे थे। गुरुजी हंस रहे थे, सब कुछ बताए संत रामपाल जी महाराज जी। तो बोलने लगे कि बेटा, ये तुम्हारे जो है ये पिछले जन्म का सब कुछ किया हुआ था,
इस समय तुमने कुछ नहीं किया था, जो तुम्हें संकेत दे दिया वो भी वहां तक की साधना नहीं कर पाया है, लेकिन तुम्हें बता दिया है, ठीक है। लेकिन हमारे नियम और मर्यादा में रहना और अपना भक्ति करना। तो जो हमारा लाल कपड़ा पहना हुआ था, दाढ़ी था, तो इन सब चीज़ों के भी बात रखे कि हमारे लाल कपड़े हैं, दाढ़ी हैं। तो गुरुजी बोले कि बेटा हमें तुम्हारे कपड़े से और दाढ़ी से लेना देना नहीं है, हमें उस सतलोक जो है, सतलोक की भक्ति हम करवा के और सतलोक हम तुम्हें ले जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप भगवा कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी आप रखते थे। उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए तो सर आज आप साधारण वेशभूषा में हैं। सर ऐसा क्यों? देखिए, हमको इसलिए ऐसा लग रहा है कि साधु बनना जैसे कि किसी का दान कर लेना पैसा, चंदे का पैसा लेकर खाना, ये जीवन बिताना, ये हमें इस चीज़ों को जानकारी नहीं था। लेकिन हम साधु सन्यासी बनकर सिद्धि तो प्राप्त कर लिए, लेकिन परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए और परमात्मा तक हम नहीं पहुंच। तो वो साधु सन्यासी का जीवन हम जब ज्ञान हमें मालूम हुआ तो हम सोचे कि जब दूसरे का अनाज, दूसरे का पैसा लेगा, दूसरे का ये सब काम करे, तो जो हमारी भक्ति पुण्य है सब उन्हीं के पास चले जाएंगे, फिर हमारे पास बचेंगे कैसे? तो वो जब वो कोई सेवा कर रहे हैं तो वो तो हमारे कर्ज हो जाएंगे। तो जब कर्ज हो जाएंगे तो फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमारे मोक्ष कहाँ से होगा? सर, जैसा कि आपने सिद्धियों की बात की, सर यदि आपसे जानना चाहेंगे तो आपके पास क्या सिद्धियाँ थी? हमारे पास सिद्धि ऐसा था कि हम कोई अगर ये कह दे कि दीवार के अंदर उस पार में क्या चीज़ रखा हुआ है, तो उस चीज़ों को हम एक नज़र से देखते देखते उस दीवार के उस पार को हम चीज़ को देखने लग जाते कि उस पार में क्या रखा हुआ है। सर देखिए, ये आश्चर्यजनक बात है, विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। सर क्या ये वास्तव में सच है कि आप सिद्धि के द्वारा दीवार के आर पार देख के बता सकते थे कि दीवार के पीछे क्या वस्तु है? हाँ, बता सकते थे। अब किसी को अगर किसी प्रकार की शंका हो तो वो हमसे मोबाइल नंबर ले और हमसे आके मिले, हमसे बातचीत करे, हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। सर देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जहाँ लोग सिद्धियों को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपके पास सिद्धि होते हुए भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ये कितनी विचित्र बात है कि एक तरफ जिस संत से नाम दीक्षा ली उस संत को लोग पहचानने में अभी देरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हैं। ऐसे संतों को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये सोचते हैं कि सिद्धि ही परमात्मा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिद्धियाँ ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा पाना कुछ और चीज़ है। देखिए, अगर पूर्ण संत से अगर उनको ज्ञान और भक्ति मिल जाए तो कहते पूर्ण संत से मिलेंगे तो उनका पूर्ण मोक्ष हो जाएंगे। लेकिन कोई भी अगर आज सिद्धि के बल पर, जैसे सिद्धि क्या चीज़ है कि सिद्धि एक अहंकार का चीज़ बन जाता है, जैसे अभिमान का चीज़ बनता है। जैसे किसी को कोई पोस्ट मिल जाता है, वो पोस्ट का अहंकार हो जाता है। लेकिन वास्तविक चीज़ ये है कि परमात्मा के लिए अहंकार और पोस्ट और यह सिद्धि नहीं, उनके अंदर का जो प्रेम है, जो प्यास है, जो तरफ है, वो तरफ होना चाहिए। अगर वो तरफ नहीं है तो समझ लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है। सर आप उन लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब हैं जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई चमत्कार करके दिखाए। जब चमत्कार करने वाले ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बनने लग जाएंगे तो फिर लोगों के पास सवाल क्या रहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूर्ण संत को नमस्कार। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चमत्कार से क्या होता है कि चमत्कार से तो मोक्ष नहीं होता है, लेकिन ये है कि जैसे मान लिया जाए कि हमको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा के लिए जो है वो तरफ होना चाहिए। ये सिद्धि, ये चमत्कार, ये जो कुछ भी है, ये भक्ति मार्ग में जो है एक बाधक होता है। इस बाधक में उलझ जाता है, उलझने के बाद जो है वो जो भक्ति जो है उसका सफल नहीं हो पाता है। सर जैसा कि लोग संतों के पास इसलिए जाते हैं कि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले या आध्यात्मिक लाभ मिले, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को हम गुरु इसलिए बनाए कि हम बहुत साधु संतों के पास भटक भटक के अपना जीवन हमने बहुत खो चुका। जो कि आज हमसे बहुत सीनियर, बहुत साधु, जो कि 500 के ग्रुप में रहने वाले हम साधु थे, जो कि वो उस ग्रुप के लोगों ने कहते थे कि जो
हमारे जो सिद्धि शक्ति है वो 500 के ग्रुप में नहीं थे। वो 500 ने ही हम ही को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन वो 500 ने ये आज भी समझ रहे हैं कि ये आखिर संत रामपाल जी के शरण में क्यों गए। ये हमसे पूछा गया तो हम उनको बताए। बात ये ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए गए हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो साधना बताते हैं, जो नियम बताते हैं, वो है बहुत संतों के पास में नहीं है। बहुत संतों के पास नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज को जो आज कोई भी इनको साधारण मानते हैं, ये साधारण नहीं है। यह समझ लीजिए कि पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को वही पहचान सकता है जिनका आत्मा परमात्मा के लिए तरफ होता है, और जिनकी आत्मा में तरफ नहीं है वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। सर, कितनी विचित्र बात है ना कि आपके पास सिद्धियां होते हुए भी उन सिद्धियों का इस्तेमाल न करके आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर, लाखों में 1-2 ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती है, जो चमत्कार कर सकते हैं। उसके बावजूद वो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल न करके, चमत्कार न करके, केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए संतों की शरण में जाते हैं, जैसा कि आप गए और आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। यदि आप जिस तरह से आप बहुत ही साधारण वेशभूषा में हैं, आपको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप चमत्कार करते होंगे, कोई आपके पास रिद्धि सिद्धि रही होंगी। यदि आप इस टाइम पे यदि भगवा कपड़ा पहन लेते हैं, लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और चमत्कार करने लग जाते हैं, रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो आज आप हिंदुस्तान में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मान बढ़ाई को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो आज भी चमत्कार करते हैं और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उन सबों को ये कहना चाहते हैं कि जितने भी साधु संत के वेशभूषा में बनकर जो वक्ता बने हुए प्रवचन करते हैं, दुनिया के लोग उनको मानते हैं और उनके बात पर चलते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर पूर्ण संत का पहचान क्या है। पूर्ण संत का पहचान तो जान लेना चाहिए। तो जितने भी साधु संत बने, तो ये अपनी जो है मान बड़ाई जो है ये छोड़ना नहीं चाहता है। ये मान जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है मान बड़ाई। मान बड़ाई ही आपका सब खतरनाक होता है। तो ये जितने भी साधु संत बने हुए हैं, तो ये इन्होंने अपने संख्या बढ़ाकर जो है अपनी पदवी बनाकर जो है हम लोग के समाज में जो है गुमड़ा बनाकर बैठे हुए हैं। सर, आज आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। सर, क्या आज भी आपके अंदर वो सिद्धियां हैं? सर, क्या आज आप दीवार के पार कोई वस्तु रखी है उसको बता सकते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब से हम दीक्षा प्राप्त किए हैं, तो गुरु जी हमारे सिर पर हाथ रखकर इस पे बैंड लगा दिए कि बेटा, जो तुमने पहले जितने भी सिद्धि जो भी कुछ किया सो किया से आज के बाद ये नहीं करना है। तो हमने हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आज के बाद हम कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। गुरु जी वचन दिए कि बेटा, अगर तुम कोई भी सिद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम सतलोक नहीं जा पाओगे। इसलिए हम वचन दिए गुरु जी, अब कभी भी हम कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धि का प्रयोग करने से उनका पुण्य छीन होता है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कोई भी पंथ में इधर उधर कहीं भी भटक रहे हैं, तो ये आपका जो है समय आ गया है, तो आप जो है इधर उधर ना भटके और आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल, साधना चैनल पर जो प्रोग्राम आते हैं, उस चैनल पर प्रोग्राम में जो मोबाइल नंबर रहता है, उस मोबाइल नंबर से बात कीजिए। जो जहाँ से भी है उनको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए